नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो सायंकाल 5:39 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। चित्रा नक्षत्र प्रातः 5:46 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। व्यतिपात योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस कलयुग का सबसे अमोघ अस्त्र आज आपको बताने जा रहा हूं, काल के गाल से भी जो आपको निकाल लाए। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं हनुमान जी की कृपा के बारे में। आज जो जानकारी आपको देने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में, वो बेहद अमोघ है, बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 मई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, गुरु और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ में, केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में, तो वहीं शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो पूरे दिन राहु के नक्षत्र में है। मंगलवार का दिन उग्रवार है और राहु पापग्रह है, उग्र ग्रह है, तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज गोचर कुंडली में अगर देखें तो बुध और चंद्रमा आमने सामने है। यह भी एक तरह से गजकेसरी योग है, परंतु गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा है। हालांकि शनिदेव के साथ चंद्रमा का नवम पंचम योग, परंतु मंगल राहु के साथ भी षडाष्टक योग। अब राहु के मंगल के नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर तक और इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 मई दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। वृक्षारोपण का भी मुहूर्त है। ये सभी कार्य प्रातः 5:10 से प्रातः 6:08 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। तो वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई कार्य करना है तो शाम 5:45 से 6:20 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा संपन्न की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व आपके लिए जो सर्वाधिक लाभ का विषय है वो है आपका ज्योतिष सीखना, ज्योतिष में आपकी रुचि जागृत हो जाए। प्रिय दर्शकों, ये बेहद आसान है और यूं समझ लीजिए कि ये मेरी मेहनत, जिसे मैं बार बार आपसे कहता हूं, निसंदेह ये प्रचार के जैसा ही लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेहनत है। YouTube एक ऐसा जगह है जहां ये वीडियो जो पुराने होते जा रहे हैं वो एक तरह से अब कचरे के डब्बे में जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान याद रखिएगा कभी कचरे के डब्बे का विषय नहीं होता। तो ज्योतिष के उन विषयों को यदि आप देखेंगे, उन कार्यक्रमों को देखेंगे आप, तो आपको ज्योतिष बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहां पुनः एक बार लिंक दे रहा हूं। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उपलब्ध है। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है, लेकिन ये वाला प्लेलिस्ट आप अवश्य देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, इस कलयुग में आप जानते हैं हनुमान जी अमर हैं। इस कलयुग में भी उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया है और ये आजमाया हुआ है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हनुमान जी की आराधना श्रद्धा पूर्वक किया जाए, मैं कुंडली को यहां साइड में रख देता हूं, यदि हनुमान जी की आराधना श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो काल के गाल से अगर कोई निकाल सकता है तो वो है हनुमान जी। प्रिय दर्शकों, मैं एक सदैव बात कहा करता हूं कि जब बात मुक्ति दिलाने की आए तो सदैव वहां हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं। अब बात आती है जन्म कुंडली की। यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई मारकेस चल रहा हो, यदि आप किसी भयंकरतम रोग से ग्रसित हो, यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हो, यहां तक कि यदि आप जेल में हो, यानी अब ये जो विषय देख रहे हैं आपके घर के कोई सदस्य देख रहे हैं, आपका अपना कोई निरपराध फंस गया है, फंसा दिया गया है, अथवा आप किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, और अंत में एक लाइन कहना चाहता हूं कि आप जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठतम उपाय और तो और इस उपाय से साढ़े साती, ढैया, शनिजन्य पीड़ा, राहु केतु जन्य पीड़ा से भी मुक्ति पाई जा सकती है। यह है हनुमत कवच। प्रिय दर्शकों, कवच, ये जब शब्द आप इसको ध्यान दें तो ये कवच जो है सुरक्षा है, सुरक्षा कवच। हम कैसे कहते हैं? सुरक्षा कवच, हनुमत कवच। निसंदेह ये पाठ पूरा संस्कृत में है। इसके हिंदी पाठ्य जो भी है उपलब्ध हैं, लेकिन ये है मूलतः संस्कृत में। अगर थोड़ा सा आप प्रयत्न करें तो इससे आप पढ़ सकते हैं। बहुत से वीडियोज हनुमत कवच के उपलब्ध हैं ऑडियो के रूप में भी, उसे भी आप लेकर के सुन सकते हैं। मेरी राय है कि अगर आप इसका संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो स्वयं से इसका पाठ करिए। प्रिय दर्शकों, हनुमत कवच अगर इसका पाठ किया जाए तो चाहे वो साढ़े साती हो, चाहे वो ढैया हो, चाहे वो मारकेस हो, चाहे वो राहु केतु जन्य दोष हो, और जितनी परेशानियां मैंने अभी अभी गिनाई है, तुरंत लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति कारागार इत्यादि या कोर्ट कचहरी के किसी मजबूत बंधन में फंस गया है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन दिखाई पड़ता है, वहां भी यदि व्यक्ति किसी पीपल इत्यादि वृक्ष के नीचे बैठ करके, गौशाला में, मंदिर में 7 पाठ नियम से करे तो कुछ ही दिनों में यह पाठ का प्रभाव उसको दिखाई पड़ेगा कि हर तरह के बंधन से उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब आप अपने जीवन में देख लीजिए, ऋण भी एक बंधन है आपका, रोग भी एक बंधन है आपका, आपके जीवन में मानसिक कोई अशांति है, कोई तनाव है, कोई परेशानी है, यानी कहीं ना कहीं यदि किसी बंधन में फंसे हुए हैं तो हनुमत कवच
ये हनुमत कवच राम बाण है, काल के गाल से निकालने वाला है, आजमाया हुआ है। आप आजमा कर देख लीजिए, आजमा कर देख लीजिए। इसमें मुझे ज्यादा इस बात को बार बार कह करके गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं, दावा पेश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इस चीज को। हां, इसके बारे में अगर नहीं जानते थे तो जान लीजिए, हनुमत कवच, नाम याद रखिए, हनुमत कवच, यह सुरक्षा की गारंटी है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। यह चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और आप शनिदेव के प्रभाव में। तो देखिए, ऐसा है कि आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो जाकर के उनका दर्शन करिए, हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, एक घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए, एक 2 मुंह वाला दिया जलाइए उनके सम्मुख। हो सके तो सुंदरकांड इत्यादि का पाठ भी उनको सुनाइए, थोड़ी राहत मिलेगी। या आप चाहें तो लड्डू इत्यादि भी वहां चढ़ा करके वितरित कर सकते हैं। प्रयत्न करना होगा। दिन में मैंने जैसा कहा बहुत अच्छा नहीं है, समस्याएं एक के बाद एक उत्पन्न होती रहेंगी। सबसे पहली समस्या तो गृह कलह के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। मानसिक रूप से भी आज का दिन आपको परेशान करेगा। करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और जो सकारात्मक रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। तो वहीं धन हानि के भी योग बन रहे हैं। किसी को धन उधार न दें, खर्च पर अपने नियंत्रण रखें। और वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं तो ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आपका समय जाने वाला है। वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरतिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश इत्यादि करते हैं तो आज आप ना करें। बात तो वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण देवगुरु के प्रभाव में है। आप स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर स्वास्थ्य में पहले से ही परेशानी है तो ये 1 चुटकी हल्दी जो जल में डाल करके मैंने स्नान करने के लिए कहा वो ना करें। फिर उसकी जगह आपको क्या करना है, स्नान के पश्चात 1 चुटकी हल्दी या तो किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए, या अगर आपके आसपास कहीं बहता जल है तो वहां जाकर के डाल दीजिए। तो यह करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो षष्ठ का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से थोड़ी अशांति तो देगा, लेकिन पैसों से संबंधित कोई चिंता नहीं रहने वाली है। आपके सभी काम बनेंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपका दिमाग भी आज पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। कोई बड़ी योजना है आपके मन में जिस पर आप काम करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो आपके अधिकनस्थ हैं, जो आपके अधिकारी हैं, वो सब आपसे आज संतुष्ट रहेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगल बगल जहां भी आप रहें, लोगों को आप संतुष्ट ही करके रखेंगे। व्यापारियों को भी व्यापार में अच्छा फायदा मिलने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा जरूर आज आपको करनी है, लेकिन इसका आपको लाभ भी तो मिल रहा है। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। लेन देन से संबंधित कार्य भी आज आप कर सकते हैं। और कहीं कोई विवाद परेशानी अगर बनती भी है तो भी बात यही है कुल मिलाकर के कि जीत आपकी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, तो जीवन साथी का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए हम बात कर लेते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास है। खान पान पर आपको जरा नियंत्रण रखना होगा, विशेषकर मसालेदार भोजन से आपको बचे रहना होगा। और बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुध के प्रभाव में है। आप बढ़िया है दिन। स्नान के जल में 5 दूर्वा डाल करके उसी जल से स्नान करिए, फायदा इससे आपको मिलेगा। बाकी आज का दिन आपके लिए फायदा देने वाला है, तो इसका आपको पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए। कोई समस्या, कोई चिंता, कोई परेशानी थी वो खत्म होगी। अच्छे मौके आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो दिन अच्छा जाने वाला है। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। ऑफिस में भी आज आपका दिन बढ़िया बीतने वाला है।
जो आपके साथ के सहकर्मी हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर काम आपके समय पर बनेंगे, ज्यादातर फैसले आपके सही होंगे। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो भी आपको सफलता मिलने वाली है, नई नौकरी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। आज जोखिम भरा भी कार्य किया जा सकता है, निवेश करना आपके लिए विशेष फायदेमंद है। हाँ, खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। चूंकि धनागमन की स्थिति बहुत अच्छी है, मैं इसलिए खर्च को रोकने की सलाह तो नहीं दे सकता, परंतु जो जरूरी खर्च है उन्हीं को करिए। किसी के साथ संबंध मत बिगाड़िए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन आपका बहुत बढ़िया है। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो चिंता भी आपकी कम होगी। हाँ, विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत कम मत होने दीजिएगा। जितना हो सके बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मेहनत करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश आप अवश्य करिए। और कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के प्रभाव में है आप। आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए और सावधानी बरतिएगा। थोड़ी मानसिक अशांति आपको होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता है ही, माता से भी अनबन होने वाली है। एक और बात, आज आपका कोई बेहद अपना करीबी मित्र जिस पर आपको पूरा भरोसा था, वक्त आने पर धोखा दे देगा या मुकर जाएगा। जिस बात का उसने वादा किया था, अपने वादे से मुकर जाएगा। तो इसके चलते आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। नौकरी व्यापार सब जगह सावधानी बरतनी होगी। विशेष करके यदि आप कोई सामाजिक व्यक्ति हो, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सावधानी बरतनी होगी। बोलने से पहले जरा सोचना होगा। अगर राजनीतिज्ञ हैं तो बहुत सचेत रहिए। आज वाणी के कारण हानि होने वाली है, बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। एक अच्छी बात भी है कि मदद आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी जरूर। हालांकि एक बात है कि उस मदद के मिलते मिलते भी आप तब तक परेशान हो जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा। लेन देन नहीं करना चाहिए आपको, वाणी पर बिल्कुल संयम रखना चाहिए। दूसरों के झगड़े में तो बिल्कुल मत पड़िए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यदि आज के आप दिन को देखूं तो ये साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी भागम भाग दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति, आलस से रहेगा, मन पढ़ाई में कम ही लगने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, गुरु के प्रभाव में है। आप स्नान के जल में हल्दी अवश्य थोड़ा मिला लीजिएगा। स्नान के पश्चात केसर का तिलक भी आप लगाइए अपने माथे पर। दिन बहुत बढ़िया है, केवल बढ़िया नहीं खास है। भाग्य आपके साथ है। इस भाग्य का पूरा पूरा फायदा उठाइए। यूं समझ लीजिए कि आज आपका भाग्य आपसे 2 कदम आगे दौड़ने वाला है। आप कदम बस आगे बढ़ाइए, काम बनेंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, मन प्रसन्न रहने वाला है। कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन इत्यादि को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। और व्यापार अगर आप करते हैं, विशेषकर पिता के साथ आप काम करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में विशेष ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आपकी समस्याएं खुद ब खुद हल होंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है दिन। बल्कि आपको भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर आपको काम करना चाहिए। व्यर्थ के गुस्सा करने से बचिए, क्रोध मत करिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लापरवाही के कारण भी आपको नुकसान होने वाला है। सो किसी भी तरह की लापरवाही से आपको बचना चाहिए। एक और बात, कोई कागजी कार्य इत्यादि कर रहे हैं तो गलती की संभावना है। सो एक बार हो सके तो किसी से रीचेक भी करा लीजिएगा। एक और बात, वैसे तो कोई खुशखबरी मिलने वाली है, दिन अच्छा है, परंतु संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध में सुधार आएगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, दिन बढ़िया है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में और आप केतु के प्रभाव में है। सबसे पहले तो अपनी बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। थोड़ी सी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए और केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। इससे फायदा आपको मिलेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। अति उत्साह के कारण भी आपको नुकसान हो सकता है। एक और बात, स्वास्थ्य से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी है तो उसे छुपाने की जगह यथाशीघ्र डॉक्टर को दिखाइए। धन लाभ तो दिखाई पड़ रहा है पर धन संचयन में परेशानी है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। झूठ बोलने से बचिएगा।
बाकी एक अच्छी बात यह है कि आज जो भी आपके जरूरी दिन भर के काम है सभी काम पूरे होंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ही बीत रहा है, उच्चाधिकारी संतुष्ट होंगे, आपके मन का ही होने वाला है। परंतु अपने मन की बात का जिक्र नहीं करना है। जिससे भी मिले उससे प्यार से पेश आइए, उसकी तारीफ करिए, उसका धन्यवाद करिए, सबका सम्मान करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने से पहले उस पर 10 बार विचार कर लीजिए। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। प्रेम संबंध का दृष्टिकोण से दिन को बढ़िया कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आपका पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश करें। बात तुला की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप दिन थोड़ी परेशानी देने वाला है। शहद एक सीसी लेकर के अगर हो सके तो जाकर के मंदिर में दान कराइए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी आज जरूर कर लीजिएगा, इससे भी आपको राहत मिलेगी। नौकरी से जुड़ी यदि कोई चिंता है तो उससे संबंधित कोई अच्छी सूचना तो मिलेगी, हालांकि मन अशांत रहेगा। आज पुराना संगीत आपको जरूर सुकून देगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। और हाँ, जो भी कार्य करिए इतना जरूर ध्यान रखिए कि आपको आपके कार्य में पूरी तरह से ईमानदारी और पारदर्शिता बरतनी है। किसी दूसरे पर आज उंगली उठाने से पहले खुद को भी देखिए कि कहां आपसे गलती हो रही है। और एक और बात, कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे सामने वाले को आप उकसाएं, सामने वाला आप पर उंगली उठाए। कार्यस्थल पर भी बहस विवाद से आपको दूरी बना करके रखनी है। और सबसे जरूरी बात, यदि आप व्यापारी हैं, सेल्फ व्यापार करते हैं, स्वतंत्र आपका व्यापार है, अकेले अगर आप व्यापार करते हैं तो यहां पर आपका दिन मैं ठीक कहूंगा। बाकी आज कंपटीशन की भावना तो मन में लानी ही नहीं है। बस अपना काम करना है समय पर, न किसी की आलोचना करनी है, न खुद किसी की आलोचना का शिकार होना है। बाकी हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, नहीं किसी के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। षड्यंत्र करने वाले करते रहेंगे, मानसिक टेंशन देंगे, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। और एक और बात कि जोखिम भरा कोई कार्य करने से आपको बच के ही चलना है। शांति से दिन निकल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद था तो उसको लेकर के थोड़ा सा आज आपको सावधानी बरतनी होगी, गंभीर होना होगा, विवाद को दूर करने का प्रयत्न करना होगा। और स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत या पेट जन्य परेशानी पहले से है तो इसको भी जाकर के डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है। आप स्नान के पश्चात लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और हो सके तो खाली पेट शहद का सेवन करिए। बाकी दिन अच्छा है, इससे आपको फायदा भी मिलेगा, हालांकि व्ययाधिक्य होगा। यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। ऊर्जा का आज आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना है। ऊर्जा को नियंत्रित करके और फिर उस ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। मानसिक तौर पर आप सक्रिय रहेंगे। आपकी ऊर्जा का बस इतना ही है कि सही ढंग से इस्तेमाल हो। जो भी काम आप हाथ में ले उसको पूरी तरह से पूरा करने में लग जाए और पूरा होगा। पूर्व के किए प्रयास का भी आपको लाभ मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा और दोस्त आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, पर गुस्से से बचिएगा, गुस्से से आपको नुकसान होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, आपका प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। भविष्य को लेकर के यदि कहीं कोई योजना है तो वो योजना उस पर आप काम करिए। प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन मधुर दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ है। जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, बाकी वैसे दिन कहीं से भी खराब नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, पितरों की विशेष कृपा है आपके ऊपर। पितृभ्यो नमः ये मंत्र बोलते रहिए, पितरों का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दक्षिण का जो दिए का जो मुंह है दक्षिण की ओर कर दीजिएगा, फायदा मिलेगा। कुछ बड़े कार्य बनने वाले हैं आपको, कुछ बड़े अवसर मिलने वाले हैं आपको, कुछ बड़े लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के संयोग बन रहे हैं। कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। धैर्यपूर्वक बस विचार करके आपको काम करना है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है लेकिन सफलता मिलेगी। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं।
अति संवेदनशील होकर के कोई काम मत करिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और किसी की निंदा, किसी की शिकायतें आपको नहीं करनी है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। और तो और यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको सफलता मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां रहती हैं वो अपना ख्याल रख लें। लकी अंक 3 और लकी कलर पीला है। निवेश करें। मकर के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप ठीक है, दिन कोई नुकसानदेह तो नहीं कहूंगा मैं। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइए। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइए। हो सके तो कुछ मिष्ठान इत्यादि चढ़ा करके प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में ही वहीं वितरित कर दीजिए। या बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए लाभप्रद होगा। मेहनत से पीछे मत हटिएगा तो आपके सारे काम बनेंगे। और कार्यस्थल पर वैसे दिन ठीक है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, परिवार के जो आपके अपने सदस्य हैं किसी के साथ अनबन मत करिए। किसी के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। यदि कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो सुलझेगी। आपको मदद मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और तो और कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है, शांति के साथ निकल जाएगा। इस समय का, इस दिन का आनंद आपको बस लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करिए। थोड़ा धैर्य रखिए। जितना धैर्य रखेंगे उतना दिन बेहतर होगा। जीवन साथी से भी किसी बात को लेकर के अनबन है तो थोड़ा धैर्य रखिए, उसमें सुधार करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज सब्जेक्ट से आप भटकेंगे, इधर उधर की चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आज आपके लिए बैंगनी है। और निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में केतु के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी जल में डाल करके और उसी जल से स्नान करिए। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। भाग्य का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। काम नहीं रुकेंगे आपके। धन लाभ के भी योग हैं, सफलता भी मिलेगी। बस आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। जो भी कार्य आपके हैं वो काम बनेंगे। सफलता के दृष्टिकोण से दिन को मैं खराब नहीं कह रहा हूं। आप अपने ज्ञान, अपने तर्क, अपने आत्मविश्वास, अपने बुद्धिमत्ता के दम पर जहां भी रहेंगे सबको प्रभावित करेंगे। अचानक से कहीं धन लाभ और आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर जगह उन्नति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। या व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग हैं और एक बार में एक ही काम करने का प्रयत्न करिएगा। वैसे दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक तनाव आज दिखाई पड़ रहा है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आज आपके लिए हल्का पीला है। निवेश भी आप करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप ये आपको बचा करके ले जाएगा। सो लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन कर लीजिएगा। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बाकी आज का दिन है आपके पक्ष में। छोटी मोटी मानसिक अशांति तो रहेगी, दिन का फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। हाँ, धन की चिंता आपको सताएगी। ऋण किसी से लिया हुआ है तो आज सामने वाला आपको परेशान कर सकता है। ये मानसिक टेंशन तो होगा, पर घबराइए मत। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है। व्यापारियों के लिए दिन साधारणतया ठीक है, पर ध्यान रखिएगा आज धोखे का शिकार हो सकते हैं। एक काम निपट जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए और जल्दबाजी मत करिए, जिद्द मत करिए। जो काम जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। किसी के साथ अनबन नहीं करनी है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो मेहनत खूब करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो सावधानी जरूरी है। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।